अगर आपकी कार या बाइक का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है या फिर वो डी रजिस्टर हो चुकी है तो आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला किया है और राहत देने वाला फैसला किया है। दिल्ली सरकार का क्या नया फैसला कहता है, चलिए बताते हैं। तो दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स इन पब्लिक प्लेसेस ऑफ दिल्ली 2024 की एक अहम शर्त को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इस गाइडलाइन में पहले ये नियम कहता था कि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन खत्म होने के 1 साल के अंदर ही एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब इस नियम को फिलहाल के लिए हटा दिया गया है, यानी अब वाहन मालिक कभी भी एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही रजिस्ट्रेशन कई साल पहले ही क्यों ना समाप्त हो गया हो। किन लोगों को मिलेगा फायदा, अब इसका फायदा क्या है वो भी जान लेते हैं। तो इस फैसले से 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। अब ऐसे वाहन मालिक अपनी गाड़ी का एनओसी लेकर दूसरे राज्यों में रजिस्टर करवा सकते हैं और वहां दोबारा से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए आपको बताती हूँ कि पहले क्या होता था। तो अगर आपकी गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी हो जाती थी तो दिल्ली में उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता था और 1 साल के अंदर एनओसी न लेने पर वो स्क्रैप हो जाती थी। अब क्या होगा, क्या चेंजेस आ जाएंगे अब? तो अब एनओसी की समय सीमा हटा दी गई है, यानी आपकी कार जो पुरानी हो गई है या बाइक जो अब बेकार हो गई है वो बेकार नहीं रह जाएगी, बल्कि आप उसे किसी दूसरे राज्य में फिर से रजिस्टर करवा कर चला सकते हैं। अब काम की बात यह है कि क्यों लिया जा रहा है ये फैसला। तो सरकार का कहना है कि इस फैसले का दोहरा फायदा होगा। पहला, वाहन मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी क्योंकि अब उनकी पुरानी कारों की रीसेल वैल्यू बरकरार रहेगी। दूसरा फायदा, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी क्योंकि पुराने वाहनों को अब राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जा सकेगा। तीसरा, ये कदम दिल्ली के लिए एक इको फ्रेंडली पॉलिसी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे शहर में प्रदूषण फैलाने वाले जो पुराने वाहन हैं उनकी संख्या घटेगी। साथ ही वाहन मालिकों को उनकी मेहनत की कमाई का नुकसान नहीं झेलना होगा। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या है एनओसी और क्यों जरूरी है ये। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट होता है जो आरटीओ द्वारा जारी किया जाता है। ये एक सुनिश्चित करता है कि वाहन पर कोई भी कानूनी रोक, बकाया टैक्स या चालान लंबित नहीं है, पेंडिंग नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर या रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो बिना एनओसी ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये फैसला उन लोगों के लिए बेहद राहत भरा है जिनकी गाड़ियां पहले से डी रजिस्टर हो चुकी थी। आपको बता दें कि सरकार की मंशा क्या है इस फैसले के पीछे। तो दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि ये कदम जनहित में उठाया गया अस्थायी निर्णय है, कि मतलब ये स्थायी नहीं है, ये अभी टेम्परेरी है। भविष्य में इस पर दोबारा से विचार भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये नियम लाखों वाहन मालिकों को राहत देने के लिए लागू किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वो जल्द ही पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति को भी अपडेट कर सकती है, ताकि पर्यावरणीय संतुलन बैलेंस बना रहे और वाहन मालिकों को नुकसान ना हो। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि वाहन विशेषज्ञ अब इस पर क्या कहते हैं। ये जो ऑटो एक्सपर्ट हैं वो क्या मानते हैं इस फैसले को। तो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कदम वाहन बाजार को रिवाइव करेगा, पुरानी कारों की डिमांड बढ़ाएगा, खासकर छोटे शहरों में, टियर 2 राज्यों में। कई डीलर्स का भी कहना है कि यूज्ड कार मार्केट में एक नई जान आ जाएगी। पुराने वाहन मालिक अब अपनी गाड़ी को बेहतर कीमत में बेच सकेंगे बजाय इसे कबाड़ में देने के लिए। तो ओवरऑल कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का ये जो फैसला है वो सिर्फ नीति परिवर्तन नहीं बल्कि लाखों परिवारों के लिए एक्शन में राहत की खबर है। अब पुरानी कारें, बाइक या एसयूवी जो सालों से खड़ी थी उन्हें फिर से सड़क पर उतरने का मौका मिलेगा। अगर आपकी भी गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी है तो अब आप एनओसी लेकर दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा, अपनी गाड़ी की रीसेल वैल्यू बचा सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ी बात, बिना नुकसान के फायदा उठा सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार का नया नियम लोगों के लिए राहत और पर्यावरण के लिए राहत दोनों लेकर आया। वेल, आपका क्या कहना है दिल्ली सरकार के इस फैसले के बारे में? आपको कितना फायदा हुआ है? कमेंट अस बिलो।